नमस्कार। प्लेन हाईजैक, बस हाईजैक और किसी बिल्डिंग में हॉस्टेज बनाकर हमलों को अंजाम देने की घटनाएं दुनिया ने इससे पहले भी देखी और सुनी है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर यह हमला बोला और सुरंग के भीतर ट्रेन यात्रियों का अपहरण कर लिया। ये अटैक पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति बताई है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स देखिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा ताबूत भेजे हैं। तस्वीरें भी आपको अब दिखा रहे हैं। इन 200 ताबूतों को क्वेटा रेलवे स्टेशन से बलूच भेजा जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बलूचिस्तान का 1 इंच भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिस पर पाकिस्तान की सरकार अपना अधिकार जता सके। वो पूरी तरह से इस युद्ध को हार चुके हैं। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, ठीक वैसे ही जैसे हमसे पहले के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी। खबर अलग अलग मिल रही है, इसीलिए एग्जैक्ट नंबर कि कितने लोग मारे गए हैं, कैजुअलिटीज क्या है, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने हालांकि बीबीसी उर्दू को बताया है कि अब तक 104 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 16 चरमपंथियों को मार दिया गया है। तो ऐसा ही दावा बीएलए की तरफ से भी किया जा रहा है कि सेना के सैनिकों को मारा गया है और इतने लोग कब्जे में हैं। खबर यह भी है कि आत्मघाती बॉम्बर जैकेट पहने फिदायीन हमलावर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से यात्रियों को घेरे हुए हैं, इसीलिए सिचुएशन टेंस्ड बनी हुई है। वैसे जाफर एक्सप्रेस पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बलूच विद्रोहियों के अलावा तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के आतंकी इसे कई बार निशाना बना चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रखा है। शुरू में इस जो हमले थे वो गुरिल्ला अटैक की तरह होते थे, यानी वो घात लगाकर हमले करते थे और फिर कहीं छिप जाते थे। हालांकि 2018 के बाद से बीएलए ने आत्मघाती हमले और प्लान्ड अटैक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो ये ट्रेन है, ये बलूचिस्तान के क्वेटा को पंजाब के पेशावर से जोड़ती है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का बेस और इस कारण से बड़ी संख्या में सैनिक भी इसी ट्रेन से सफर करते हैं और इसी वजह से ये बलूची लिबरेशन आर्मी और टीटीपी जैसे संगठनों का निशाना बनी रहती है। 2023 में भी 2 महीनों के भीतर इस ट्रेन पर 2 बार हमले हुए और वो भी लगभग एक स्थान पर। तो यानी जाफर एक्सप्रेस जिसका अपना इतिहास करीब 2 दशक का है, 20 सालों से ये ट्रेन चल रही है, तो इस पर भी अटैक इससे पहले कई बार हुए हैं और घात लगाकर हुए हैं। अब यहां से जो ये अटैक है, ये पाकिस्तान के लिए कितना सीरियस है, भारत इसे किस तरह से देख रहा है, दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन होगा, बलूचिस्तान के जो हालात हैं क्या वो पाकिस्तान को एक भयंकर गृहयुद्ध की दिशा में लेकर जा रहे हैं। और आज इस विषय को डिकोड करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। तिलक देवाशर जी भी हमारे साथ आ गए हैं। आप लेखक भी हैं, पाकिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान पर आपने अलग अलग किताबें भी लिखी हैं और आप मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आज दी वन इंडिया शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। जी, और सर देखिए, आज आपको बुलाने का पर्पस भी यही है कि क्योंकि आपका एक डिटेल वर्क है इन विषयों को लेकर। संभवतः साउथ एशिया में इस तरह की ट्रेन किडनैपिंग, अपहरण की घटना पहली बार हुई होगी अगर मैं गलत नहीं हूं। और ये जो घटना हुई है, इसे लेकर अब पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, बलूचिस्तान से जिस तरह की आवाज निकल कर आ रही है, हालांकि हिंदुस्तान बड़े करीब से इसको हमेशा देखता रहा है, लेकिन ये बातें मैं भी कुछ देर पहले इनफैक्ट आपका ही एक्स प्रोफाइल देख रही थी और उसमें कई आपने ऐसे पोस्ट शेयर किए हैं जो बलूचिस्तान में जो पार्टीज एक्टिव हैं उनसे संबंधित मेंबर्स ने लिखी हैं। बलूचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर पाकिस्तान के हाथ में, बलूचिस्तान के हाथ में नहीं तो पाकिस्तान के भी हाथ में नहीं है। तो कितना गंभीर ये विषय इस वक्त दिखाई दे रहा है। थैंक यू। तो मेरे मैं पाकिस्तान को काफी सालों से स्टडी कर रहा हूँ। एक ट्रेन को हाईजैक करना मेरे इल्म में नहीं है। इनफैक्ट जो क्लोजेस्ट आपको याद होगा, शोले तो आपने देखी होगी, जी। उसमें जो डकायत आते हैं और जो ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और वीरू और जय उसको प्रिवेंट करते हैं, वही हादसा कभी सुना था मैंने ट्रेन हाईजैक का। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा इंसिडेंट है। बलोच स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है, इसमें ये एक संगे मील, इज लाइक माइलस्टोन। और लोग जब बात करेंगे फ्यूचर में तो इट विल बी प्री जाफर एक्सप्रेस एंड पोस्ट जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट। तो और ये बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में फैल गई है।
सो इट कैन नॉट बी पुश्ड अंडर द कार्पेट जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है, इट पुशेस थिंग्स अंडर द कार्पेट, अब ये नहीं हो पाएगा। तो इससे जो अब तस्वीर करें कि एक ट्रेन को कैसे रोक सकते हैं। ट्रेन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू स्टॉप। आपका एक्सप्लोसिव है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और जो प्लानिंग की गई होगी कि इस ट्रेन को इस जगह पर रोकना है, और इसमें इतने फौजी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सो इट्स अ वेरी वेरी मेजर ऑपरेशन। और आई थिंक जो बलोच ग्रुप्स हैं उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है टू डू समथिंग लाइक दिस। उनको ये भी मालूम है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी विल कम आफ्टर देम and come after the civilian population in a very big way. But they're willing to accept this क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो मकसद है बलोच इंडिपेंडेंस के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन अभी सर अपने स्टेटमेंट में कहा। आपने ये कहा कि बिफोर जाफर एक्सप्रेस एंड आफ्टर जाफर एक्सप्रेस, इस सूरत हाल में इन पूरी परिस्थितियों को, या मैं कहूँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य को अब देखा जाएगा या इस टाइमलाइन में कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये इंसिडेंट अपने आप में बहुत गंभीर और संजीदा विषय तो है ही, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो आजादी के लिए या जो एक फ्री बलूचिस्तान की जो एक मांग वहां पर लगातार रही है, ये घटना उस मांग की दिशा में किस हद तक रोल प्ले करेगी? बहुत बहुत रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये उन्होंने साबित कर दिया कि दे हैव बीन एबल टू हिट पाकिस्तान से। अभी तक जो बलोच ग्रुप्स थे वो कंटोनमेंट को अटैक करते थे, कॉन्वॉयज को अटैक करते थे, आइसोलेटेड पोस्ट को अटैक करते थे। अब उन्होंने एक ट्रेन को हम्म। हाईजैक किया है, और मेरे ख्याल 36-38 घंटे तो हो गए हैं, और पाकिस्तान आर्मी इसको रिजॉल्व भी कर सके अभी तक हॉस्टेजेस हैं जहां तक जी जी। मेरी नॉलेज है। हम्म तो इट इज ए बहुत बिग बिग स्टेप टुवर्ड्स बलोच इंडिपेंडेंस। और इससे ये है कि बाकी जो ग्रुप्स हैं जैसे पश्तून्स हैं, सिंधी हैं, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि अगर हम पाकिस्तान आर्मी को इतना बड़ा टारगेट हम एक्वायर कर सकते हैं तो वो भी कोशिश करेंगे। तो इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट। और बाकी जो बलूचिस्तान में जो रिक्रूटमेंट होगी, एंड पीपल विल बी इंथ्यूज्ड टू जॉइन द फ्रीडम फाइटर्स कि देखिए इतना इतना बड़ा स्टेप उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लिया है, तो हमें भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। तो दैट इम्पैक्ट विल आल्सो बी देयर। देखिए, अब जिस तरह का वहां पर बलूचिस्तान के साथ जो एक अन्याय, जो वहां का शोषण और वहां के लोग जिस परेशानी में हैं, उसके तो अलग अलग किस्से हम अलग अलग वक्त में सुनते रहे हैं। अब लेकिन ये इंसिडेंट हो गया है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या रुख रखेगी, उनका रिएक्शन अब किस तरह से आएगा, ये भी अब आगे आने वाले दिनों में देखने का विषय होगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अभी ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि हमने देखा कि अभी भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में अगर हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ तो ट्रम्प ने उसे लेकर स्टेटमेंट दिया, और वो लगभग सभी बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स की हेडलाइन उन दिनों की रही है। एक प्रॉब्लम हम रशिया और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, जिसको लेकर भी ट्रम्प काफी एक्टिव हैं। फिर एक परिस्थिति हम ये देख रहे हैं कि अगर ग्वादर पोर्ट बन रहा है और उसको लेकर बलूचिस्तान के लोगों में जो हम कहें कि असंतोष है या जो उनके अंदर पीड़ा है, वो अलग अलग मौकों पर, इससे पहले भी जो अटैक्स हुए हैं उस चाहे वो अटैक उतने बड़े लेवल के नहीं थे, लेकिन जो एक असंतोष दिखाई दिया वो जमीन पर है। चाइना का भी क्या रिएक्शन होगा इस घटना के बाद, तो ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट टू दिस मैटर क्या अभी प्रिएम्प्ट कर पा रहे हैं, दुनिया किस नजर से सर इसको देखेगी? देखिए दुनिया तो, बिकॉज जिनको इस बलूचिस्तान के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखेगी कि हम्म कहाँ भी हॉस्टेजेस को लिए हैं, लोग मर गए हैं, तो दे विल से कि ये तो टेररिस्ट एक्शन है। दे विल, सो हियर द वॉर ऑफ नैरेटिव्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान तो ये कहेगा कि ये टेररिस्ट है और पाकिस्तान स्टेट को अटैक कर रहे हैं। तो बलोच किस तरह अपना नैरेटिव एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खासतौर पे जो कंट्रीज आपने मेंशन की हैं, कि हमने ये क्यों किया, हम्म किस मकसद के लिए किया। और उन्होंने जो सिविलियंस थे, खवातीन थी, जो बच्चे थे और जो बलोच थे, उनको तो फर्स्ट स्टेज में रिलीज कर दिया, बिकॉज उनकी लड़ाई इनके साथ नहीं है। और उन्होंने जो हॉस्टेजेस रखे हैं वो तो आर्मी के लोग रखे हैं, उनकी लड़ाई उनके साथ है, क्योंकि वो कहते हैं ये काबिलिस फोर्स है, ये ऑक्यूपाइंग आर्मी।
these are our targets. तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप क्या अपना मौकफ रखते हैं और किस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं. हम्म। अदरवाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखेगी कि हम्म। ये उन्होंने हॉस्टेजेस ले ली है, तो ये खराब लोग हैं. पाकिस्तान की जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में हैं, चाहे वहां पर जो अर्थव्यवस्था का इस वक्त क्राइसिस है, जो राजनीतिक संकट और आर्मी का जो वहां पर हिसाब किताब से पूरा रहता है, इन सब के हिसाब से बलूचिस्तान के लड़ाकों ने जिस समय पर ये अटैक किया है, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का चाहे इंटरनल मैटर्स के लिहाज से देख ले, इंटरनेशनली पोजीशन के हिसाब से देख ले, बेशक आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने निकले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे भी कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिल पाया, जो अमूमन किसी बड़े टूर्नामेंट से, बड़े स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आपके देश के भीतर होती है तो उससे मिलता है. इस लिहाज से क्या बलूचिस्तान के लड़ाकों ने एक ऐसे समय पर पाकिस्तान पर अटैक किया जब पाकिस्तान ऑलरेडी अपने सबसे कमजोर वक्त में खड़ा है, और ये अटैक पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थिति लेकर आने वाला है? नहीं, यू आर राइट. अभी इस समय पाकिस्तान कमजोर है सिक्योरिटी सिचुएशन से, इकोनॉमी के हिसाब से, पॉलिटिकली, बिटवीन इमरान खान और जो ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, उनमें आपस में झड़पें चल रही हैं. तो हर तरफ से पाकिस्तान कमजोर पोजीशन पे है. और दिस विल ऐड टू दी, एज इट इज. आई थिंक पिछले हफ्ते वो रिपोर्ट निकली थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, पाकिस्तान 2 नंबर पर है. और इसमें अगर ये ऑपरेशन ठीक से हैंडल नहीं करते तो मेरे ख्याल 1 नंबर पे आ जाएगा. कैजुअलिटीज बहुत होंगी. तो पाकिस्तान सर्टनली इज इन अ वीकर थिंग. और आगे चल के इसी ये जो अगर जो सोल्जर्स हैं, ज्यादातर मुझे लगता है ये पंजाब से बिलोंग करते हैं. हम्म। अगर इनको रेस्क्यू नहीं किया गया और रेस्क्यू गलत हो जाता है, तो ये रमजान के महीने में ईद बनाने अगर जा रहे हैं जी। और उनकी लाशें पहुंचती हैं, तो यू कैन इमेजिन कि जो अनरेस्ट और जो इल फीलिंग पंजाब में होगी, अगर ये ज्यादातर पंजाब में है आर्मी के खिलाफ, हम्म। तो उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कि आगे चलकर किस तरह पाकिस्तान आर्मी इस हॉस्टेज सिचुएशन को टैकल करती है. हम्म। जी। मिलिटरी टैकल करेगी या उनकी जो डिमांड्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान के पास हैं, उनको रिलीज करेगी. तो ये हम्म। आगे चल के 2-3 दिन बड़े क्रूशल होंगे. चलिए, अब उन उन उस समय का इंतजार भी करना पड़ेगा. एक आखिरी सवाल सर जो मैं आपसे लूंगी, क्योंकि आपने एक गहन अध्ययन इन सभी विषयों पर किया है, आपकी 3 से 4 किताबें भी अलग अलग इन मसलों पर आ चुकी हैं. बलूचिस्तान क्या है, और दुनिया कितना कम बलूचिस्तान के बारे में जानती है, वहाँ के अ, अंदरूनी हालात से लेकर वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की साइकी क्या है, वहाँ के इश्यूज क्या है, अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ पिक्चर आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर खींच सके सर. ये ब्रीफली तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े एक एंशियंट सिविलाइजेशन, जो इनका टाउन है मेहरगढ़, 5,000 साल, 5,000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, उसके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिली हैं, तो ये बड़े पुराने लोग हैं, जमीन में गड़े हुए लोग हैं. कबायली इनका सिस्टम है. यहाँ का कबाइल और पश्तूनों का कबाइल में बहुत फर्क है. यहाँ पे सरदार जो होता है ना, ही इज द मेन पर्सन. पश्तूनों में सरदार नहीं होता. इट्स फार मोर डेमोक्रेटिक, बट वेरी प्राउड पीपल. अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं. उनको ऑनर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए. और अपनी जमीन के लिए हमेशा लड़ेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे. वेरी ब्रेव पीपल, और फाइटिंग में बिल्कुल माहिर हैं. और उनको अपनी जमीन से कोई हटा नहीं सकता. हम्म. हालांकि सर देखिए, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी जो एक किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए लोग हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में उतना पूरा प्रयास करते हैं. इस सवाल को मैं चाहूंगी कि अगर हम चाइना और तिब्बत की लाइफ में भी देखें, तो तिब्बत के जो अपने कस्टम्स हैं, वहाँ की जो अपने ट्रेडिशंस हैं, और जिस तरह से चाइना के टेक ओवर ने उसको प्रभावित किया या वहाँ की डेमोग्राफी को प्रभावित किया, और जब इस तरह के प्रभाव कहीं पर पड़ते हैं, तो वहां वहां का जो अपना एक अक्स है, जो वहां की एक अपनी तासीर है, वो कितनी प्रभावित होती है. मैं चाहूंगी कि इस लाइट में आप पाकिस्तान के कब्जे की वजह से बलूचिस्तान पर क्या इम्पैक्ट आया, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया, वो भी जरूर बताएं. मैं आपको एक 4 पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूँ. हबीब बलोच बड़े फेमस
बलोच शायर थे, जी। और उन्होंने जो लिखा वो आपका सवाल बिल्कुल आंसर करते हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे जंग आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, इसका दर्द और पेन। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ न दो, मुझे पाकिस्तान में 60 साल जीने की सजा मालूम। सो क्या बात। सो जो जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का हुआ है बलूचिस्तान पे, उसे 4 पंक्तियों में बता दिया कि मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की सजा मालूम, मुझे पाकिस्तान में 60 साल रहने की सजा मालूम। आई थिंक दिस अबाउट सम्स अप agony एब्सोल्युटली। of the village. और कैसे ये दुख, ये तकलीफ लोगों के डीएनए से लेकर उनके व्यक्तित्व से लेकर उनकी सोच तक में है, क्योंकि जो जो यहाँ इतने भीतर तक जो गम आपके गड़ जाता है ना, वही गम फिर आपके लेखनी में निकल कर आता है, आपकी बिल्कुल। के विचारों में निकल कर आता है। और बड़े अच्छे से सर आपने उसको समअप भी किया। हमारी कोशिश भी यही थी कि कम से कम आज जब इस विषय पर इतनी गहन चर्चा हो रही है, तो वहां के लोग क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी भी बात यहाँ इस मंच से बिल्कुल। जरूर रखी जाए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।